गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम फर्स्ट चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे, पेज नंबर 1। इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ध्वनि, क्या आप ध्वनि का मतलब जानते हैं? ध्वनि मीन्स क्या होता है? ध्वनि मतलब होता है आवाज़। इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को लिखा है। आवाज़ देना मतलब वो लोगों को आवाज़ दे रहे हैं या लोगों के अंदर जागृति लाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महान कवि हैं। इनके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं, लेकिन आगे आप जान जाएंगे। ये बहुत ही ये इनकी कविताएं सभी लोग पढ़ते हैं और सबसे अच्छी कविताएं लिखते हैं। अच्छे कवि हैं, महान कवि हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। कि निराला और पंत दोनों को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं, प्रकृति को लेकर के कविताएं लिखते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब वे क्या कहते, इन कविता में देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी ही ये जो मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे जीवन में मृदुल मीन्स होता है कोमल, मेरे जीवन में कोमल बसंत आया हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। मृदुल मीन्स होता है कोमल, अंडरलाइन करिए। मृदुल मीन्स होता है कोमल। कोमल वसंत रूपी खुशियाँ मेरे जीवन में आई हुई हैं, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। बसंत जो है ऋतुराज कहलाता है। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में मौसम सुहावना रहता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पत्ते नए नए पत्ते खिल जाते हैं बगीचे में, और कलियाँ जो है वो नई नई कलियाँ खिल जाती हैं, और बगीचे में जो है हरियाली छा जाती है, जिससे कोयल कूकने लगती हो और वातावरण प्रसन्न रहता है, मनुष्य को मनमोह। इसलिए ये जो बसंत ऋतु है सभी को मनमोहक और सुखदायी लगती है। तो ये उन्होंने जो कवि हैं वो मनुष्य को अपने जीवन को क्या मानते हैं? मनुष्य अपने जीवन को जो है बगीचे का रूप दे करके, बगीचे के उदाहरण से अपने जीवन को के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरा जीवन है कौन सा, मतलब मेरा जो जीवन है वो उसमें जो खुशियाँ आई हुई हैं वो अभी अभी आई हैं, इसलिए मेरे इसलिए अभी उसका अंत नहीं होगा। तो मेरे वन में मतलब जीवन रूपी वन में अभी अभी खुशियाँ आई हैं, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। आया समझ में? चलिए एक बार मैं फिर से और बताती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है, क्योंकि ये अभी अभी ही आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल मीन्स कोमल। कोमल बसंत रूपी खुशियाँ मेरे जीवन में अभी अभी आई हैं, अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। ये जो हरे हरे पात हैं, पात मीन्स होता है पत्ते, अंडरलाइन कर लीजिए। पात मीन्स होता है पत्ते। ये जो हरे हरे पत्ते हैं मतलब ये जो हरियाली छा गई है, पत्तों में जो हरियाली आ गई है, और डालियाँ हैं, जो ये कलियाँ हैं, कोमल शरीर है, ये सब शरीर है, इनमें जो है क्या आ गई है? बसंत ऋतु आ गई है, जिससे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तो ये जो बसंत रूपी खुशियाँ हैं वो मेरे जीवन में आई हुई हैं। तो कहाँ कहाँ बसंत ऋतु छा गई है? डालियों में, कलियों में, कोमल शरीर में बसंत जो है छा गई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं क्या करूँगा? मैं अपना जो मैंने स्वप्न देखा है उसको ही कोमल करके फेरूँगा निद्रित कलियों पर। मैं जो ये आलस्य में पड़ी हुई कलियाँ हैं, निद्रित अंडरलाइन कर लीजिए। निद्रित मतलब सोई हुई। ये जो निद्रित कलियाँ हैं
निद्रित कलियां हैं, इन्हें मैं निद्रित मतलब सोई हुई आलस्य में पड़ी हुई जो कलियां हैं उन्हें मैं नया सवेरा प्रदान करूँगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब होता है सुबह का प्रकाश या प्रातः काल, तो मैं उन्हें नया सवेरा प्रदान करूँगा। मैं इन्हें नई जागृति लाऊंगा और इनके अंदर इन्हें मैं फूल से कलियों से फूल बना दूँगा। तो कैसे बनाऊंगा? अपने बसंत रूपी खुशियाँ इन्हें प्रदान करके इन्हें मैं कली से फूल बना दूंगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है, क्योंकि अभी अभी ही आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे वन में अभी अभी ही ये कोमल बसंत रूपी खुशियाँ आई हैं, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फिर से। हरे हरे ये पात, ये जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं और कोमल शरीर है। गात मीन्स शरीर, गात अंडरलाइन कर लीजिए। गात मीन्स होता है शरीर। तो ये जो कोमल शरीर है इनमें अभी अभी मेरे जीवन में जो बसंत रूपी खुशियाँ आई हैं, तो खुशियाँ आई हैं, इसलिए मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना ये जो बसंत रूपी खुशियाँ मेरे जीवन में जो आई हैं मैं इन्हें फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं जो ये आलस्य में पड़ी हुई कलियाँ हैं इनमें ही मैं अपना हाथ फेर करके इनके आलस्य को दूर करूँगा और इन्हें एक नया सवेरा प्रदान करूँगा। ये जो कविता है मनुष्य को ध्यान में रख के की गई है। मतलब कि जो एक मनुष्य है, जो आलस्य में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि जो आलस्य पड़े हुए लोग हैं उनके आलस्य को दूर करके उनमें मैं जन जागृति लाऊंगा और उन्हें एक नया सवेरा और नया विकास का नया सवेरा उन्हें मैं प्रदान करूंगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ सेकंड पैराग्राफ को, ध्यान से सुनिए। हरे हरे ये पात, ये जो हरे हरे ये पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं। कलियाँ जो फूल में फूल बनने से पहले क्या होती है? कलियाँ होती हैं। आपने देखी होगी कि फूल बनने से पहले कली रहती है, कली के बाद फूल बनता है। तो ये जो कलियाँ हैं और कोमल शरीर हैं, इनमें मैं अपना स्वप्न जो है, जो मैंने सपना देखा है, कैसे परिवर्तन का नया स्वप्न देखा है, मैं जो आलस में पड़े हुए लोग हैं उनमें मैं अपना हाथ फेर दूंगा, अर्थात अपनी खुशियाँ इन्हें प्रदान कर दूंगा, जिससे कि इन्हें भी एक नया सवेरा मिल सके। तो ये हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हरे हरे ये पत्ते हैं, जो डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, कोमल शरीर है, मैं ही अपना कोमल स्वप्न इन्हें प्रदान करके इन सोई हुई कलियों पर फिर हाथ फेर करके इनके आलस्य को दूर करूँगा और एक नया सवेरा इन्हें मैं प्रदान करूँगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो नहीं समझ में आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।